हिंदू बटा, इसीलिए राम मंदिर के लिए, अपने आराध्य श्री राम के लिए 500 सालों का संघर्ष करना पड़ा। हिंदू बटा, इसलिए काशी में हमारे आराध्य शंकर को जल चढ़ाने के लिए सैकड़ों वर्ष वेट करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के सबसे पढ़ी लिखी जाति कौन सी थी? कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित थे, लेकिन बटे इसीलिए तो कटे ना पत्रकार महोदय। राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी में वो दीमक है कि इस दीमक को कांग्रेस पार्टी से हटा दिया जाए तो उस पार्टी का उद्धार हो जाएगा। आज राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी को नैया डुबोने में सबसे बड़ा योगदान है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके 9 राज्यों में 0 सीट, 9 राज्यों में 0 सीट, हिमाचल में 0, तेलंगाना में 0, छत्तीसगढ़ में 1, मैं बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ में 1, उत्तराखंड में आप देखिए क्लीन, मतलब दिल्ली में क्लीन स्वीप। इनकी हालत बिल्कुल पाकिस्तान की तरह है। आज इनको पटक के मारो, कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली बार फिर जीतेंगे। राहुल गांधी कपिल शर्मा से बड़े कॉमेडी कर सकते हैं, 9 से 12 फुल एंटरटेनमेंट। ममता बनर्जी को गुंडे पश्चिम बंगाल में रक्त रंजित इतिहास बना रहे हैं, मर्डर और बलात्कार जैसी घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, कह रहे हैं कि एक रहोगे नेक रहोगे, बट जाओगे तो कट जाओगे। कैसा बयान दे रहे हैं एक संवैधानिक पद पे बैठने के बाद? देखिए, संवैधानिक पद पर योगी आदित्यनाथ जी बैठे, उसी की तो मर्यादा रखी उन्होंने। योगी, एक परिवार के अंदर अगर 5 लोग रहते हैं तो वहां भी संगठित होने की बात होती है। इन 5 उंगलियों का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि मुट्ठी बनकर रहोगे तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता, अलग अलग भटकोगे तो आपको कोई भी तोड़ देगा। बचपन में किताबों में पढ़ा था, लकड़ी के ढेर को नहीं तोड़ सकते आप, लेकिन एक एक लकड़ी रहोगे तो आराम से कोई भी तोड़ करके चला जाएगा। आज आप बताइए ना पत्रकार महोदय, हिंदू पाकिस्तान के अंदर 27% आबादी में था, आज 1% पर पहुंच गया। बटे तो कटे ना। मैं पूछ रहा हूँ पाकिस्तान के वो 26% हिंदू कहाँ चले गए सर? या तो वो कट गए या तो वो बट गए। आज एक बात बताइए ना पत्रकार महोदय, पश्चिम बंगाल में हिंदू बट रहा है इसीलिए हिंदू कट रहा है। केरल में हमने देखा हमारी बहन बेटियों के खिलाफ लव जिहाद, धर्मांतरण और हिंदुओं को व्यवस्था बनाई गई। गोधरा जैसा कांड इस भारत के अंदर हुआ। हिंदू बटा, इसीलिए राम मंदिर के लिए, अपने आराध्य श्री राम के लिए 500 सालों का संघर्ष करना पड़ा। हिंदू बटा, इसलिए काशी में हमारे आराध्य शंकर को जल चढ़ाने के लिए सैकड़ों वर्ष वेट करना पड़ा। हिंदू बटा, इसीलिए आज श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दूसरे लोगों का कब्जा है। हिंदू बटा, इसलिए आज बांग्लादेश में बहन बेटियों की इज्जत बलात्कार हो रहे हैं। हिंदू बटा, इसलिए आज इस्कॉन टेम्पल, जिसने 50 लाख गोल टोपी लंबी दाढ़ी वालों को खाना खिलाया बांग्लादेश के बुरे समय में, आज उसी मंदिर को तोड़ने और जलाने का काम इन लोगों ने करा। हिंदू बटा, इसीलिए आज इस भारत के अंदर हिंदू का ये हाल है। अगर हिंदू नहीं बढ़ता सर तो आज भारत में हिंदू का ये हाल नहीं होता। और योगी जी ने इसीलिए बोला कि बटोगे तो कटोगे, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कटोगे, और एक रहोगे तो नेक रहोगे। आप बताइए ना पत्रकार महोदय, जम्मू कश्मीर के सबसे पढ़ी लिखी जाति कौन सी थी? कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित थे, लेकिन बटे इसीलिए तो कटे ना पत्रकार महोदय। आज अगर योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि मत बटो, एक रहो और नेक रहो, तो इसमें गलती क्या पत्रकार महोदय? आज मैं पूछना चाहता हूँ और भारत के 110 करोड़ हिंदुओं से हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूँ, बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोल रहे हैं सभी कट्टर हिंदू सनातनी एक हो जाओ। स्वामी प्रेमानंद महाराज वृंदावन से बोल रहे हैं सभी कट्टर हिंदू सनातनी एक हो जाओ। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, एक से एक बड़े बड़े संत महात्मा इस धरती पर बोल रहे हैं कि सभी हिंदू एक हो जाओ, सभी सनातनी एक हो जाओ, वरना आने वाला समय बहुत ही भयावह है। आज योगी आदित्यनाथ जी भी बोल रहे हैं हिंदू एक हो जाओ। मैं पूछना चाहता हूँ अब किससे बुलवाया जाए तो आप एक होंगे, ये बता दीजिए। वो जननायक जो है, जो आजकल एलओपी बने हुए हैं, वो तो जगह जगह घूम के कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। कश्मीरी उनके दिल में बसते हैं, बंगाल वालों के लिए उनके लिए आवाज नहीं निकलती है। चुनावी नतीजे आपने देख लिए कैसे 240 पे रुकवा दिया गया, तो कैसे हिंदू एक होगा फिर? देखिए, हमारे देश में मूर्खों के सरदार हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी। उनको ये नहीं पता कि पार्टी का क्या चल रहा है,
मतलब कि कुछ भी। राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी में वो दीमक है कि इस दीमक को कांग्रेस पार्टी से हटा दिया जाए तो उस पार्टी का उद्धार हो जाएगा। आज राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी को नैया डुबोने में सबसे बड़ा योगदान है। और पता नहीं भाई साहब किस बात पे कॉलर ऊंचा करके घूमते रहते हैं। 2014 में हार गए, 2019 में हार गए, 2024 में हार गए, 57 से ज्यादा चुनाव राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी हार गई। भाई साहब तीसरी बार तो हमारा चंद्रयान पर सफल लैंडिंग करा दी वैज्ञानिकों ने, और राहुल गांधी 54 बार रिलॉन्च, हर बार असफल लैंडिंग। मतलब कि राहुल गांधी वही बासी प्रोडक्ट है जिसको हर बार कांग्रेस पार्टी नए रैपर में ला करके पेश करती है। पर हमारे पूरे देश की जनता को पता है कि ये उत्पाद ही बासी है। 99 सीट लाने के बाद देखा नहीं कैसा जोश आई है आजकल। सर वो 99 जो आई है वो 100 में से आई है क्या? आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदया, एक जो बच्चा जो हर बार टॉप कर रहा होता है उसके अगर 89-90 नंबर रह जाते तो उसको दुख होता है कि मेरे 90 नंबर क्यों रह गए, 89 नंबर क्यों रह गए। एक बच्चा जिसके परिवार वालों को भी पता होता है ये निकम्मा है, निठल्ला है, नालायक, वो खुद भी जानता है मैं हर बार फेल होता हूँ, गलती से उसके 33 नंबर आ जाते हैं ना तो इतनी मिठाई टॉपर के यहाँ नहीं बढ़ती जितनी उस बच्चे के यहाँ पर बढ़ती है। वही हाल कांग्रेस पार्टी का है। सरकार मोदी जी की बनी, बहुमत के साथ बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी बने, पर पिछली बार कांग्रेस के 50 थे, अब के 99 हो गए तो एकदम कॉलर रोलर उठा के घूम रहे। भाई साहब जंग जीत ली। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके 9 राज्यों में 0 सीट, 9 राज्यों में 0 सीट, हिमाचल में 0, तेलंगाना में 0, छत्तीसगढ़ में 1, मैं बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ में 1, उत्तराखंड में आप देखिए क्लीन, मतलब दिल्ली में क्लीन स्वीप, गुजरात के अंदर हार करके यार। मतलब भैया ये वही वाली बात है, इनकी हालत बिल्कुल पाकिस्तान की तरह है। आज इनको पटक के मारो, कहते हैं इंशाल्लाह अगली बार फिर जीतेंगे। मतलब हार मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का बयान आया, सुना होगा आपने, चुनाव में हारने के बाद कह रहे गिरते हैं सवारे मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। भैया आप 157 बार मिट्टी में मिल गए गिर गिर के। कांग्रेस पार्टी 400 सीटों पर 53 और 99 पर पहुंच गई। 2014, 19 और 24 तीनों के मिला दे, तीनों 15 साल की सीटें मिला दें, तब भी 2024 में बीजेपी से आपकी सीटें कम है। और कितना गिरोगे भाई साहब? अब तो गिरने का सारा मापदंड टूट गया। अगर कोई थर्मामीटर होगा बेइज्जत होने का तो राहुल गांधी ने उस थर्मामीटर को भी तोड़ दिया है। इतनी बेइज्जत हो चुके हैं, पर पता नहीं कौन से सवारे मैदानी जंग में गिर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। आज में राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी से किसी को खतरा है, कांग्रेस पार्टी के राजकुमार जो कि डायमंड हीरे की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनसे अगर किसी को खतरा है तो कपिल शर्मा को बहुत बड़ा खतरा है। इस बात को समझिएगा। राहुल गांधी कपिल शर्मा से बड़े कॉमेडी कर सकते हैं, 9 से 12 फुल एंटरटेनमेंट। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ब्लैक बेल्ट जूडो में आज ही एक वीडियो रिलीज करी है। देखिए पत्रकार महोदय, जो व्यक्ति समुद्र में छलांग मार दे, जो व्यक्ति आटा लीटर में बांट दे, जो चील कौओं को रोजगार दे दे, जो ऐसे ऐसे आंख मार ले, जो अपनी बहन का पब्लिक में चुम्मा ले ले, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है सर। तो राहुल गांधी के अंदर बहुत टैलेंट है। 9 से 12 अगर कोई कपिल शर्मा को टक्कर दे सकता है तो वो राहुल गांधी है। और ये राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ढोंग करती है। मैं किसी अरे गहरे नत्थू कहरे की बात नहीं कर रहा। पिछली बार के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी पश्चिम बंगाल में कहते हैं, आज उनकी बहुत बड़ी रैली थी आज पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की और पिछले बार के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी से, उनकी बहुत बड़ी रैली थी। आज पूरा दिन ममता बनर्जी को गाली दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंच गया अधीर रंजन चौधरी जी, और वहां पर जाकर के कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तानाशाह वाली सरकार चला रही है, किम जोंग उंग बन चुकी है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने रक्त रंजित इतिहास कर दिया है। आए दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है ममता बनर्जी। एक बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, उसके बलात्कारियों का समर्थन कर रही है ममता बनर्जी को गुंडे पश्चिम बंगाल में रक्त रंजित इतिहास बना रहे हैं, मर्डर और बलात्कार जैसे। ये बात अभिषेक ठाकुर नहीं बोल रहा, ये बात कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, पिछली बार के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी एक ट्वीट नहीं कर सकते ममता बनर्जी के खिलाफ। पश्चिम बंगाल में तो लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में ममता बनर्जी के साथ बैठक कर रहे हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? मिल क्यों गया मोदी जी से? ऐसी कौन सी नफरत हो गई है? आप पश्चिम बंगाल में एक दूसरे को गाली दे रहे हो, उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है आपने।
सुबह से गाली दे रहे, राज्यपाल से मिल के आए हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाइए, और आज आप यहाँ पर दिल्ली में कह रहे हैं हमें ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करना है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। तो राहुल गांधी एक नंबर का दोगला व्यक्ति है, या जो अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में कर रहा है, ये सब ढोंग है। अच्छा, पहले बजट के हलवे में जाति ढूंढी थी, अब मिस इंडिया में भी जाति ढूंढ ली है। कह रहे हैं कि जो 80-90% की भागीदारी वाले हैं उसमें से क्या कोई सुंदर कन्या नहीं है जो मिस इंडिया के लिए जा सके, क्योंकि सामान्य वर्ग के लोग ही क्यों जाते हैं सबके सब। सर देखिए, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी जी ये कहते हैं ना, तो मैं आपके चैनल पर चैलेंज कर रहा हूँ राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी आके बताएं कि कांग्रेस पार्टी में कितने दलित सीएम हैं, कांग्रेस पार्टी में कितने आदिवासी अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के कितने अध्यक्ष आदिवासी बने। नहीं, अपनी पार्टी का नहीं बताएंगे, बस इनको दुनिया भर की जानकारी इकट्ठी करनी है। राहुल गांधी, मैं फिर बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मीम मटेरियल हैं। अब राहुल गांधी से पूछिए ना, अगर इस चीज में जाति पूछ रहे हैं तो बताइए, मिस इंडिया में अगर जाति पूछ रहे तो ये खेल आंदोलन में ये जो हमारे अभी पहलवानों में बताएं कौन कौन सी जाति से आता है, कितने प्रदेश के लोग पहलवानी करते हैं, बताइए ना। उत्तर प्रदेश के कितने लड़के हैं पहलवानी में, बताइए। गुजरात के कितने लड़के हैं, बताइए। और प्रदेशों के, पंजाब के, बंगाल के, मणिपुर के, असम के, त्रिपुरा के, मिजोरम के, छत्तीसगढ़ के कितने लड़के हैं कुश्ती में। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के। जिसमें अभिनय होगा वही तो आगे आएगा। मैं आपके चैनल पर फिर बोलना चाह रहा हूँ, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। अब ये वो भारत नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, यहाँ पर राजा वो बनेगा जो राजा बनने के काबिल होगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे भी ये होगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव, तो हरियाणा में विनेश फोगाट को लेकर लगातार राजनीति दिखाइए, किस तरीके से वो 100 ग्राम वजन को लेकर पूरी राजनीति हुई, उनको बोल दिया कि मोदी सरकार ने साजिश रची, इस वजह से वो वहाँ से मेडल नहीं आया। और कश्मीर के लोगों के लिए तो ये बोलते हैं कि कश्मीरी लोग मेरे दिल में बसते हैं, वहाँ के लोगों के दर्द को मैं समझ सकता हूँ। इन दोनों चीज़ों को कैसे दिख रहे हैं? देखिए, कश्मीर की बात राहुल गांधी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये दोनों बहन भाई जो कश्मीर का राग आज अलाप रहे हैं, जाके लाल चौक पे रैली कर रहे हैं, ये वही राहुल गांधी हैं जहां कश्मीर में 2014 से पहले लाल चौक पर जा तक नहीं पाते थे ये लोग। आज इनको कश्मीर से प्यार आ गया। ये वही दोनों बहन भाई हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान करते थे, आज ये जाकर के लाल चौक पर झंडा लहरा, तो ये मोदी जी की देन है। आज कश्मीर की इन्होंने गठबंधन किसके साथ करा है? महबूबा के साथ। वो महबूबा मुफ्ती जो अपनी मम्मी की देवरानी है, जो कह रही है मैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड करूंगी। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, ये सब के सब वो व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे। आपको पाकिस्तान के साथ व्यापार करना है। आज हमारे देश का एक एक जवान जो पाकिस्तान से लोहा ले रहा है, हमारे जवान इस देश में शहीद हो रहे हैं। किस लिए शहीद हो रहे हैं सर? ये राहुल गांधी का पर्सनल कुछ भी हो, पाकिस्तान से प्रेम, पर हमारे देश के जवान जान दे रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए। आप उनकी जान पर खेल करके, उनकी जान को साइड में करके पाकिस्तान जैसे 2 कौड़ी के आतंकवाद बेचने वाले देश के साथ समझौता करेंगे? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और पूरी कांग्रेस पार्टी को ये चीज समझना होगा, और कश्मीर के हर वोटर को ये बात समझना होगा, कांग्रेस पार्टी कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्सा बनाना चाहती है, जो कि इस भारत के अंदर हो नहीं सकता।